तो जय हिंद साथियों, आज ओबीसी के फिजिकल का आपका तीसरा दिन है ना। और भैया का नाम ब्रजेश यादव है और शिवपुरी के देवपुरा के रहने वाले हैं ना। हाँ, तो भैया आपने कितने बजे एंट्री ली थी? मैंने सुबह मतलब 3:30 बजे लाइन में लग गया था। हाँ, 4:30 बजे उन लोगों ने अंदर ले लिया था। अच्छा। तो उसके बाद में हमारी एंट्री हुई। हाँ, एंट्री के सबसे फर्स्ट में अपना जो आधार कार्ड होता है उससे और एडमिट कार्ड से दोनों से एंट्री हो जाती है। हाँ, अपनी एंट्री हुई, उसके बाद में उनके पास एक लिस्ट रहती है। हाँ, उससे वो चेस्ट नंबर बताते हैं। चेस्ट नंबर मिला तो अपन वो चेस्ट नंबर मतलब वहीं से स्टार्ट हो गया पहनना है। हाँ, जस्ट आगे जाके एक फॉर्म मिलता है, अपन को फॉर्म फिल करना होता है। उसमें अपनी पूरी डिटेल्स फोटो वगैरह चिपका के फिर अपना जो थोड़ा सा आगे जाके बैग रखना होता है। बैग पे मतलब जो भी अपना रनिंग का जो भी का वो है कपड़ा है ना, पूरा उतार दो। जो रनिंग की जो किट है उसको पहन के हाँ, और आप आगे जाओ। आगे जाके अपना वेरिफिकेशन होता है, हाँ, फिंगर लगता है लेफ्ट थंब। हाँ, कुछ लोगों का क्या हो रहा था कि थंब नहीं लग रहा। हाँ। वो लोग क्या कर रहे थे कि जो रात में मालिश की है, तेल लगा हुआ है, तो उससे फिंगर नहीं लग रहा, चिकनाहट की वजह से। हाँ, तो अब सबसे पहले ये है कि धूप में थोड़ा सा लगा के हाँ, अपना फिंगर सही से लगा तो थोड़ा सा दिक्कत नहीं होती। हाँ। आप सबसे पहले पहुंच गए और दौड़ रहे हो सबसे लास्ट में, हाँ, इस तो चक्कर कोई में मतलब नहीं कोई निकला। मतलब नहीं निकलेगा। हाँ, फिर उसके बाद में क्या होता है कि वहाँ से जाके थोड़ा सा आगे बैठ जाएंगे। हाँ, फिर वो एक एक से बुलाएंगे तो जो अपना जो अपन को पास होने के बाद मिलता है फिजिकल, हाँ, उसे भरवाते हैं। उसको भरवाते हैं। फिर उसके बाद जमा हो जाता है वो, फिर वो हाइट, चेस्ट और वेट के लिए भेजते हैं। अच्छा, हाइट में हाथ बाहर किया किसी ने? हाँ, कुछ लोगों को किया था, लेकिन स्टाफ इतना मतलब कोऑपरेटिव है कि जिसकी हाइट यदि 169.5 भी है ना तो वो पास करेंगे। अब इस बात को जैसे लड़के बोलते हैं कि मतलब पास वाले हैं वो तो इस बात को बोलते हैं कि देख भाई, मेरी बात सुनो। मेरा चौथी बार SSCGD का फिजिकल है। हाँ, 2019 में मैंने SSCGD क्वालिफाई किया था। मैं हाइट में ही फेल हुआ था इसी करेरा सेंटर पर। 169.5 का है, मैं भैया को सेंड कर दूंगा। मेरा फेल का सर्टिफिकेट भी रखा है मेरे पास। 169.5 में मुझे हाइट में फेल किया था। हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्यों। और मेरी एक्चुअल हाइट 170.5 है, 170.5 है। उन्होंने 171 लिख के दिए, मेरे पास वो रखा है। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद में अपना हाइट चेस्ट वेस्ट हो जाता है। और उसके बाद चेस्ट में में कितने ले रहे हैं आप? चेस्ट में लगभग सभी को पास करना है। जिसको बिल्कुल ही कम है ना वो फेल हो। और जैसे मान के चलो तुम्हारा फुला कम फूल रहा है तो तुम्हारा चेस्ट 82 है, तो वो आपसे बोलेंगे कि थोड़ा इसको दबा, तो तुम्हारा 80 हो जाएगा, मिल जाएगा तुम्हारा पास। हाँ, मतलब पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं वो लोग, तुम्हें फेल होने का कोई चांस नहीं दे रहे। यदि बंदा खुद के हाथों से फेल हो रहा है ना तो फेल हो, अन्यथा फेल नहीं हो सकता। वेट में? वेट में तो जो कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन जिसका ओवर वेट है उसको बोल रहे हैं हाँ, कि आप थोड़ा सा अपना कम कर लें। एज के हिसाब से और हाइट के हिसाब से वेट होता है, हाँ। उस हिसाब से वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। उसके बाद आपकी रनिंग होती है? हाँ, रनिंग के लिए मतलब फर्स्ट में 50 लोगों का बैच बनता है। हाँ। तो 50 लोगों के बैच को ले जाते हैं, तो बहुत बढ़िया। वहाँ पर जाके पहले आपको जो टॉयलेट करना है, पानी पीना, जो भी करना है वो सब करा देते हैं। हाँ, फिर वहाँ पर थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देते हैं और बढ़िया दौड़ने के लिए भेज देते हैं। हाँ, बस यही है कि जिस बंदे ने 5 किलोमीटर पर डे दौड़ा है, लगभग 1 महीने भी दौड़ा है, तो वो बंदा क्वालिफाई करेगा। हाँ, पहले फेल नहीं होगा। मतलब फर्स्ट नंबर तो 5 किलोमीटर बंदे को दौड़ना आना चाहिए। हाँ, उसके बाद में उसको ये आना चाहिए कि मतलब मेरे को लास्ट में जाके टाइम मैनेज कैसे करना है। हाँ। 2 चीज़ें आती हैं वो क्वालिफाई। अच्छा, जैसे ग्राउंड के बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खराब है। ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा खराब होता तो मैं 50 लड़के दौड़े थे, 45 पास नहीं होते, 5 ही फेल हुए थे। हाँ, वो ये भी भी ऐसे हुए थे जो बिल्कुल ही दम थे। हाँ, जो रुक गए थे कहने का मतलब। ये भी सही है, ग्राउंड को इतना खराब भी नहीं बोला जा सकता। हाँ, बस यही है। ग्राउंड बिल्कुल भी खराब नहीं है। बस यही है कि बंदा खुद खराब होता है, ग्राउंड कभी खराब नहीं होता। हाँ, सही है। वो बोलते हैं ना कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सही बात है। सही है ना। तो यदि ग्राउंड बिल्कुल ही खराब है तो इतने लोग कहाँ से पास हो गया हाँ, ये भी सही है। सही है ना। हमारे शिवपुरी का एक लड़का है, हाँ। 25 मिनट कुछ सेकंड टाइमिंग थी उसकी, वो यहाँ पर क्वालिफाई हो गया। तो वो कैसे गया वो? हाँ, सही है। उसने टाइम मैनेज किया। हाँ, उसने अपनी प्रैक्टिस भी उसमें बस उसमें यही है कि सीखा है रनिंग कि हो गई। रनिंग के बाद में अपना उन्होंने बैठा लिया। खाने पीने। खाने पीने की नहीं, पहले उन्होंने फोटो भेजा क्वालिफाई वाला, हाँ। और उसके लिए उन्होंने बैठा दिया। फिर आधे 1 घंटे बाद उन्होंने वो अपना बैग होता है उसको उठाने के लिए बोला। बैग उठा के लाया और वहाँ खा पी लिया। फिर उसके बाद में बच जाइए 1-1.5 घंटे और बैठा देते हैं। हाँ, जब तक वो डॉक्टर वगैरह फ्री हो के आते हैं। उन लोगों के बहुत काम होते हैं। हाँ, बहुत सारे। फिर आके और अपना DV के लिए ले जाते हैं। हाँ, बस यही है, तुम यदि रनिंग पास कर ली ना तो शाम के 6 बजे तक बैठना है आपको। बस एक यही है, 6 बजे के बाद ही 6 निकाले। बजे के बाद ही निकालेंगे, उससे पहले कोई इनको नहीं। हाँ, अब
अपना कल शिवपुरी ले जाएंगे। अच्छा, अभी डॉक्यूमेंट में क्या क्या वेरिफिकेशन में? हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे मेन चीज़। हाँ। सबसे मेन चीज़ ये है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप ओबीसी वाले हो तो फर्स्ट नंबर तो आपने 10th से जो फॉर्म भरा है, हाँ 10th। उसके बाद में अपना जो यदि आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 12th भरा है, ग्रेजुएशन भरा है, बोला जो भी भरा है वो चाहिए। और आपका जो जाति है वो सेंट्रल वाला होना चाहिए। अच्छा और इसका डेट का कोई इशू नहीं है, सिर्फ 2021 से बाद का होना चाहिए, चाहे वो आज की डेट का ही क्यों ना हो। पहले का नाम? पहले का नहीं होना चाहिए। अच्छा उनका मतलब साफ कहना है। अच्छा, कल एक लड़का बोल रहा था, हमने कल जो लिया था कि 2018 का भी था उसका और लिया है उसका। भाई ऐसा आज तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जो बोला था कि 2021 हाँ 2021 के बाद का हो चलेगा। अच्छा, फिर अगर इसके बाद बात की जाए तो डोमिसाइल का 21 का बाद का हो, हाँ। कास्ट का सेंट्रल कास्ट का भी, होना हाँ, चाहिए। हाँ, बिल्कुल कभी का भी हो। कभी का भी। हाँ, बस यही मेन डॉक्यूमेंट है। मेन डॉक्यूमेंट्स की सबसे ज़्यादा बाहर होने के बच्चों के मतलब यही है कि पिताजी के नाम में सबसे ज़्यादा गड़बड़ होगी। हाँ कि मान के चलो पिताजी के नाम में, मेरे पिताजी का नाम हाकिम सिंह है, तो यदि किसी के में हाकिम सिंह याद है, हाँ। किसी के में ओनली हाकिम, तो ये दिक्कत है। इस चक्कर में लोगों को डेट दी जा रही है 4 दिन में। 4 दिन। मतलब बाहर किसी को नहीं करेंगे, हालांकि कोई ना कोई कंजस्टेड हो ही जाएगा। हाँ। यदि अच्छा, तो आधार यही कार्ड वगैरह हो जाएगा, यही ध्यान रखना है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट है उनमें सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए। अभी भी अगर किसी का आ गया, मान के चलो 2 या 3 दिन बाद अपने तहसील में जाके अपना या तो एक ओवर वाला नोटिस। जैसे एक लड़के का हमारे पास शायद फ़ोन आया था, कमेंट आया था, याद नहीं, तो वो उस पर सेंट्रल का जाती नहीं है, उस पर स्टेट का ही है, हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट है, लेकिन वो तो मान होंगे नहीं, उसके लिए सेंट्रल का ही चाहिए। बिल्कुल और सेंट्रल का तो शायद 100 बनता है। बिल्कुल 100 बनता है। और यदि ये चाहेगा ना भाई, हाँ। तो 1 या 2 दिनों में बन भी जाएगा। हाँ, बन जाएगा, क्योंकि तहसीलदार से अपनी मतलब अपने हिसाब से देख सब लें। बन जाता है। जो बातें यहाँ बोली नहीं जाती वो बातें सब सबको बिल्कुल पता ही सही है। है, सबको पता रहता है और कि कैसे क्या आपने होता है। अपने डॉक्यूमेंट कैसे बनवाएं वो भी आपको पता है और हमें भी पता है कैसे बनवाएं। तो 1-2 दिन ये में थोड़ा सा अपने देखो भविष्य का सवाल है, कोई भी रिस्क लेके ना आए, अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करके आए। और दूसरी बात, स्टाफ इतना अच्छा है कि उनको यदि अपन कोऑपरेट करेंगे तो वो अपन को करेंगे। हाँ सही है। सीधी सी बात। उसके बाद में अपना कल मेडिकल हुआ शिवपुरी में, और उसके बाद परसों अपना जो पूरा मेडिकल बॉडी चेकअप होती है वो हुआ। ठीक है, बाकी जो नए बच्चे घबरा रहे हैं, भाई घबराने का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो डर गया वो मर गया। जो डर गया वो मर गया, सही बात है। सीधी सी बात। घबराए किस बात के लिए घबरा, जब इतनी मेहनत से पेपर निकाला, हाँ इतनी मेहनत से अपने रनिंग की तैयारी की, अब यहाँ आके तुम घबराओगे तो क्या मतलब। जो अब बहुत से बच्चों को बीबी में इसीलिए मेडिकल री अब मेडिकल बीबी मिलता है, वालों घबरा आज हम देख रहे थे वहाँ पे, हाँ। 2 बंदे थे, हाँ। उनका 4 बार बीपी चेक किया, तब भी उनका हाई बीपी आ रहा था। तब उनको डॉक्टर ने समझाया कि मतलब तुम अच्छे से पानी पियो, कोई दिक्कत नहीं है, फेल भी हो जाओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी खराब नहीं होगी। हाँ सही है। इतना समझाया, उसके बाद 5वीं बार उनका सही आ गया। तो यानी घबराना नहीं, घबराने से कुछ होना जाना भी नहीं है। क्या हो जाएगा वही तो। उनका, तुम क्या कर लो, वो वही तो। तुम्हारा क्या कर लेंगे, तुम बाहर चले जाओगे, वो अपनी जगह रह जाएगा। ना तो या उनसे भैया अपनी कोई पर्सनल दुश्मनी हो किसी की, तब तो ठीक है। चलिए भैया, तो परसों पर भैया का और दूसरा आप एक बात और बोलना चाहूँगा कि भैया झांसी से पर डे यहाँ पर करेरा आते हैं, किस चक्कर में आते हैं, अपने लिए आते हैं, समझ रहे हो। अगर मान के चलो आज मैं फेल भी हो जाता ना, अगर भैया मेरे से बोलते कि अपना रिव्यू दो, तो मैं बिल्कुल देता। दिक्कत ये है कि फेल वाले आज हमें 18 के 18 बंदे थे री मेडिकल वाले, उनसे मुलाकात हुई, हमने बोला, लेकिन फेल वाले आप लोग बोलते हो फेल वाले से रिव्यू लो, भैया फेल वाले रिव्यू देते नहीं है तो लोग ये क्या करें? सच्चाई है, ये सच्चाई है, लेकिन देना चाहिए। हाँ। अगर आप अपने कुछ बताने से अपने भाइयों का कुछ भला हो सकता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ। चलिए, तो घबराना नहीं है, बाकी परसों फिर मिलते हैं भैया से। जय हिंद, जय भारत।